एवरीवन, लेट्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैंने माता का आंचल पढ़ाया था, आज उसके आगे का पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो अगर आप लोग ने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसे जाकर ज़रूर देखिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो क्वेश्चन अपने आप से बना लेंगे। हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा देंगे, कोशिश करूँगी कि करवा सकूँ। आइए शुरू करते हैं। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो जाओ, खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्से में बांधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। मतलब उस घोड़े को खींचते हुए बाहर लेकर वो बच्चा खेलने के लिए निकल जाता था। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल मतलब सरसों का तेल हमारे सिर पर डाल देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़कर खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोथ कर मतलब सराबोर कर देना, इतना सारा तेल लगा देती थी। हमें उबट कर ही छोड़ती थी। खूब सारा तेल लगा देती थी, फिर चुटिया बना देती थी। कितना भी रोते थे वो, लेकिन उनकी माँ उन्हें छोड़ती नहीं थी। फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते हैं। लीलार मतलब माथा, नाभि, जो नाभि होती वहाँ पर लीलार पर काला टीका लगा देती थी कि नज़र न लगे, और नाभि पर ठीक है फूलदार जैसे फूल नहीं होता वो चोटी में ऐसे लगा देती थी वो। तो वो कैसे लगते थे? कन्हैया लगते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाले बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। जब आप लोग अपने दोस्तों को देखते हैं तो खुश हो जाते हैं। कोई भी कुछ भी दुख होता है वो सब भूलकर अपने दोस्तों के साथ खेलने लगते। वैसे ये बच्चा भी अपने दोस्तों को देखकर जो रो रहा था उसको भूलकर उनके साथ खेलने लगता है। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। चबूतरा मतलब खूब ऊंचा, जैसे एक पेड़ होगा उसके चारों तरफ खूब ऊंचा चबूतरा बना होता था। गांव में आपको चबूतरे पहले देखने को मिल जाते थे जब आप छोटे रहे होंगे और जाते थे। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बन जाता था। उसी पर सरकंडे के खम्भों पर काजल के चंदाओं मतलब छोटा सामियाना और तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती थी। उसमें चिलम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, ढेला मतलब जो मिट्टी का गोल गोल वो रहता टुकड़ा, उसे ढेला कहते हैं, और पत्तों की पूरी कचौरी और गीली मिट्टी की जलेबियाँ। गीली मिट्टी जो होती है उसे सान कर ऐसे ऐसे जलेबी, फूटे घड़े को के टुकड़े के बतासे, जैसे जो घड़ा टूट गया तो उसके बतासे आदि मिठाइयाँ सज जाती थी। ठिकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते थे। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। हम ही लोग दुकान भी लगाते थे और हम ही लोग खरीदते थे। बाबू जी भी दो चार गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। थोड़ी देर में मिठाइयों की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौदा बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, दातून के खम्भे, दिया सिलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मुहाड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। पानी के घी, धूल के पिसान, और धूल वही मिट्टी का जो धूल होता है, और बालू की चीनी से हम लोग जेवनार तैयार करते थे। जेवनार मतलब भोज दावत, मतलब दावत को जेवनार कहते थे, तैयार करते थे।
हम ही लोग जेवनार करते थे, मतलब हम ही लोग दावत खाते थे और हम ही लोग जो है जेवनार पर बैठते थे, दावत में बैठते थे। हम ही लोग जेवनार बनाते भी थे और दावत में बैठते थे। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी धीरे से आकर पात के अंत में जीवने के लिए बैठ जाते। जीवने मतलब भोजन करना, बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौदा बिगाड़कर भाग चलते। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। भोलेनाथ से पूछते हैं, फिर भोज कब होगा। कभी कभी हम लोग बारात की भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले मतलब आम का उगता हुआ पौधा को घिसकर शहनाई बजाई जाती। टूटी चूहेदानी को पालकी बनाते थे। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने पर जाकर दरवाजे लगती थी। वहाँ काठ की पटरियों से घिरा, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए के कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार मतलब पर्दे के लिए डाला हुआ कपड़ा डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ाकर लाया जाता। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघाड़ते, दुल्हन का मुख निरखने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती। इकट्ठा होते ही राय जमती की खेती की जाए। बस चबूतरे के एक छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे के गली कुएं बन जाते थे। मोज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी ऊपर चढ़ाकर लटका दिया जाता था। गराड़ी क्या होता है, जैसे पहिया गोल सा होता था, उसे चढ़ा दिया जाता था और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लगते थे। मोट जो होता था चमड़े का होता था और उससे पानी निकाला जाता था। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ढेंगा हल जुआठा। बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बाई केरी, जो उपजी सो भाई हमारी। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौट डालते। कोसरे मतलब मिट्टी का बना हुआ छिछला कटोरा। कसोरे का सूप बनाकर उसाते मतलब धीरे धीरे ऐसे गिराते थे और मिट्टी के दिए के तराजू पर तौलकर राशि तैयार कर देते। इस बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते, इस साल की खेती कैसी रही भोलेनाथ। तो बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे नाटक हम लोग, सच में बड़ा मज़ा किया था इस बच्चे ने। हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, तब हम कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भैया ददरी, सूत पिसान की मुटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते, तब खूब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।